नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेबोरेटरी ने दुनिया का पहला पौधा आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफायर विकसित किया? तो अभी यह किया है आईआईटी रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, अर्बन एयर लेबोरेटरी। इस पौधे को लेबोरेटरी ने यूब्रीथ लाइफ नाम दिया है और यह भीतरी स्थान के वायु शोधन में मदद करेगा। यह हवा को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक पत्तेदार पौधे के माध्यम से हवा को शुद्ध करता है। यहाँ हमने जिक्र किया है आईआईटी रोपड़ का। तो आईआईटी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कई बार पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म और अन्य जानकारियां बताई जाती है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर आईआईटी रोपड़ के निदेशक हैं राजीव आहूजा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष का रेमन मैग्सेस पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो इस बार का रेमन मैग्सेस पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, 5। बात करें कि यह किन्हें दिया गया, तो यह बांग्लादेश की फिरदौसी कादरी को हैजा और टाइफाइड की वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया। और दूसरे व्यक्ति हैं पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब। इन्हें यह अवार्ड पाकिस्तान में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस संस्थान स्थापित करने के लिए दिया गया। तीसरे व्यक्ति हैं अमेरिका के स्टीवन मुंशी। इन्हें यह अवार्ड शरणार्थियों की सहायता और एशिया में शांति स्थापित करने के लिए दिया गया। चौथे व्यक्ति हैं फिलीपींस के रॉबर्टो बेलोन। इन्हें यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दिया गया। पांचवें और अंतिम व्यक्ति हैं इंडोनेशिया के वॉचडॉग। इन्हें यह अवार्ड खोजी पत्रकारिता और वृत्तचित्र फिल्म निर्माण के लिए दिया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है रेमन मैग्सेस अवार्ड के बारे में। तो यह एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार। और यह 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसके प्रथम भारतीय विजेता थे विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं यूपी योद्धा के प्रदीप नरवाल। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, प्रदीप नरवाल। ये है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने 1,65,00,000 रुपए में खरीदा है। इसके बाद तेलुगु टाइटंस ने सिद्धार्थ देसाई को 1,30,00,000 में खरीदा है। इससे पहले छठे सीजन में हरियाणा स्टीलर्स ने रेडर मनु गोयत को 1,51,00,000 में खरीदा था, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी माने जाते थे। लेकिन अब प्रदीप नरवाल को 1,65,00,000 रुपए में खरीदा गया, जो कि अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की? तो अभी यह की है श्रीलंका देश ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, श्रीलंका। यह घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने निजी बैंकों के पास आयात के वित्त पोषण के लिए विदेशी मुद्रा समाप्त होने के पश्चात की गई। और श्रीलंका में खाद्य भंडार एवं आवश्यक भोजन की कमी के कारण राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है। यहाँ हमने जिक्र किया है श्रीलंका देश का। तो श्रीलंका देश की 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव राजधानी है और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली राजधानी है। और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। और प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोताबया राजपक्षे। कौन? गोताबया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होने वाले जैपेड सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अभी जैपेड का आयोजन रूस के निजनी में किया जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, रूस देश। इस सेनाभ्यास में यूरोपियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे।
इस अभ्यास में भारतीय सेना की 200 कर्मियों की टुकड़ी भाग लेगी। अच्छा, तो यह अभ्यास आयोजित क्यों किए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना होता है और आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ना होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो अभी डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, डेल स्टेन। ये है डेल स्टेन। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 T20 मुकाबले खेले। इन्हें साल 2008 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और साल 2013 में विजनल लीडिंग क्रिकेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और भी बहुत सारे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो अभी यह बना है गोवा राज्य। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, गोवा। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 7 अगस्त को सेव वाटर टू गेट फ्री योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गांव के घरों में 16,000 लीटर की खपत तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह हमने जिक्र किया है गोवा राज्य का। तो यह भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से मिलती है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। इसकी राजधानी है पणजी और प्रेजेंट टाइम पर गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेयू ने 4.7 अरब डॉलर में किस कंपनी का अधिग्रहण किया? तो अभी पेयू ने 4.7 अरब डॉलर में बिल्डेस्क कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, बिल्डेस्क। साथियों, बिल्डेस्क एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी है जो कि अब पेयू के द्वारा संचालित की जाएगी। इससे पहले भी पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के साथ टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की थी। यहां हमने जिक्र किया है पेयू का। तो पेयू की स्थापना 2002 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ है लॉरेंट लेमोर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध अलगाववादी नेता का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो अभी जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, सैयद अली शाह गिलानी। ये है सैयद अली शाह गिलानी। इन्होंने 1972 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इन्होंने 3 बार जम्मू कश्मीर के सोपोर से प्रतिनिधित्व किया। ये ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। इन्हें 2020 में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो निशान ए पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो अभी जम्मू कश्मीर ने आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। यहाँ हमने जिक्र किया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर खोला गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, लद्दाख। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.